हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आज के लेक्चर में। सो स्टूडेंट, लास्ट टाइम हमने लगभग 5 क्वेश्चन खत्म कर दिए थे। आज हम नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करने वाले हैं। जी हाँ, कमीशन, ब्रोकरेज एंड डिस्काउंट से रिलेटेड। चलो फटाफट इसको फिनिश करते हैं। सारी की सारी चीजें क्या है आज के क्वेश्चन में खास, तो आपको बहुत सामने से बहुत दिखाई दे रहा है क्लियरली कि एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 6 एंड क्या लिखा है बच्चों, द इनकम ऑफ अ ब्रोकर रिमेन्स अनचेंज्ड। ध्यान से पढ़ो क्वेश्चन को। दो द रेट ऑफ कमीशन इज इंक्रीज्ड फ्रॉम 4% to 5%। यहां पर जो हमारा ब्रोकर है मेरे प्यारे दोस्तों, ब्रोकर का इनकम चेंज नहीं हो रहा है, लेकिन जो ब्रोकरेज है वो 4% से 5%। मतलब जैसे मान के चलो, अच्छा ठीक है, बात देखते हैं। फाइंड द परसेंटेज रिडक्शन इन द वैल्यू ऑफ द बिजनेस। बिजनेस में कितना रिडक्शन हुआ मुझे वो निकालना है। मान के चलो बिजनेस हमारा स्टार्टिंग में कुछ तो था, तो वहां पे उसे 4% का कमीशन मिल रहा था, और अब बिजनेस कुछ और हो गया तो वहां पे उसे 5% का कमीशन मिलेगा। राइट, अब इसके ऊपर जो भी मेरा 4% का कमीशन मिला वो अमाउंट, और इस बिजनेस के ऊपर जो भी 5% का कमीशन मिला उसका अमाउंट, ये दोनों सेम है, बोला ना, अनचेंज्ड। एक दो हमारे पास एक बिजनेस है और दूसरा बिजनेस है। अब इस बिजनेस और इस बिजनेस में पहले वाले पे 4% मिल रहा है, मतलब सेम ही बिजनेस है बट कुछ वैल्यू आगे पीछे हुई है। तो यहाँ पे 4% और यहाँ पे 5%, तो दोनों में क्या हो रहा है, 4% 5% से जो भी इनकम आ रहा है मेरे जो ब्रोकर है बेटा, उसका इनकम क्या है यहाँ पे सेम है। तो हम लोग यहां पे कैसे करेंगे, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, बस समझने की कोशिश करो क्या बोल रहा हूं। सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, लेट द इनिशियल वैल्यू ऑफ द बिजनेस बी ₹100। लेट द इनिशियल वैल्यू ऑफ बिजनेस बी ₹100। अब आप सभी को पता है यहां पे रेट ऑफ कमीशन, सिंस अब इनिशियल पे 4% है और जो नया बिजनेस होगा उसके ऊपर 5% है। सो रेट ऑफ कमीशन, रेट ऑफ कमीशन यहां पे क्या है बेटा, 4%। अगर रेट ऑफ कमीशन है 4%, अगर मुझे यहां पे निकालना हुआ इनकम ऑफ द ब्रोकर, राइट ना, सो ओरिजिनल इनकम ऑफ द एजेंट या ब्रोकर, आप जो भी बोलो, सो देयरफॉर इस 4% के हिसाब से ओरिजिनल इनकम ऑफ एजेंट, और वी कैन से दैट ब्रोकर इज व्हाट माय डियर स्टूडेंट्स, 4% ऑफ जो बिजनेस है। बिजनेस हमने यहां पे क्या ले लिया, ₹100 का, तो 4/100 इंटू 100, क्योंकि 4% का मतलब क्या होता है, 4/100, और किसका, 100 का। तो 100 से 100 कैंसिल, मतलब मुझे यहां पे क्या मिला, ₹4। तो 100 रुपए पे उसे 4 रुपए का क्या मिलता है बेटा, इनकम होता है, या उसे ब्रोकरेज मिलता है, उस ब्रोकर को या उस एजेंट को। अब आपका बिजनेस बदल गया, राइट ना, लेट द वी कैन से द न्यू वैल्यू ऑफ द बिजनेस बी ₹X। हमने 100 के हिसाब से 4% निकाल दिया, ठीक है। अगर आप बोलोगे सर क्या हम लोग पहले वाले के लिए x और दूसरे वाले के लिए y लेके सॉल्व करें, क्या कर सकते हो, लेकिन जानते हो क्या होगा, जब दोनों को इक्विवेलेंट करने जाओगे तो x और y अलग अलग वैल्यूज होंगी, तो आप फंस जाओगे, कैलकुलेशन में दिक्कत हो जाएगी, इसलिए ऐसा बोल रहे हैं। सब हम यहां पे क्या लेंगे बच्चों, ध्यान दो। नाउ लेट न्यू वैल्यू ऑफ बिजनेस बी ₹X, ठीक है। तो ध्यान देना, यहां से जो मुझे इनकम मिला, कितना मिला, ₹4, क्योंकि एंड ऑफ द डे हम इनकम क्यों निकाल रहे हैं बच्चों, क्योंकि बहुत क्लियरली बोला था इनकम ऑफ द ब्रोकर रिमेन्स अनचेंज्ड। तो पहले वाले बिजनेस में जो इनकम आया और दूसरे वाले बिजनेस में जो इनकम आएगा, दोनों इनकम क्या है बेटा, सेम है, राइट। तो हम लोग दूसरे वाले बिजनेस को x ले रहे हैं। सो लेट द न्यू वैल्यू ऑफ द बिजनेस बी ₹X। सो रेट ऑफ कमीशन यहां पे क्या दिया है, 5%। रेट ऑफ कमीशन यहां पे क्या दिया बच्चों, 5%। सो रेट ऑफ कमीशन मुझे क्या दिया था, 4%, वहां पे 5% दिया, देखो यहां बराबर। अब लिखते हैं न्यू इनकम ऑफ द एजेंट, देयरफॉर इस बिजनेस के हिसाब से 5% कमीशन के हिसाब से न्यू इनकम ऑफ एजेंट क्या हो जाएगा दोस्तों,
5% ऑफ x, सो 5 अपॉन 100 इंटू x बराबर 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, तो बोलो कितना आएगा x अपॉन 20। देखा बेटा x अपॉन 20, बात सुना गई सबको। सो जब हमने इनिशियल वैल्यू 100 रुपीज ली, उसका 4% निकाला। प्लीज पहले वाले में 100 रुपीज ही लेके सॉल्व करो, क्योंकि जब कभी ऐसे दो दो बिजनेस देंगे, दोनों एक में x लोगे एक में y लोगे, तो ये x में आ गया ये y में आता, ये x और y में आता, तो आप इसको इक्वेट नहीं कर पाते, इसलिए हमने ऐसा किया। और दोनों में कुछ रिलेशन रहेगा ही रहेगा, जैसे यहां पे क्या बोला है अनचेंज्ड, मतलब दे आर सेम। सो जो पहला बिजनेस था उसको हमने क्या ले लिया बेटा 100 रुपीज, और दूसरे वाले बिजनेस को ले लिया मैंने x रुपीज। 100 का 4% निकाला तो मुझे इनकम मालूम पड़ गया कि उस एजेंट का इनकम है 4 रुपए, और x का 5% निकाला मतलब x अपॉन 20, तो उस एजेंट का बोलो कितना हो गया x अपॉन 20 वैल्यू हो गया। अब हम क्या करेंगे, यहां पे कंडीशन देंगे। कंडीशन क्या दिया है कि सिंस इनकम ऑफ अ ब्रोकर रिमेन्स अनचेंज्ड, लिखते हैं नेक्स्ट पेज पे, सिंस इनकम ऑफ ब्रोकर, और बोल सकते दूसरे वर्ड में एजेंट, रिमेन्स अनचेंज्ड। इसका मतलब यह होता है स्टूडेंट्स कि पहले वाले केस में उसे जितना रुपए मिल रहे हैं वही रुपए सेकंड वाले में भी मिल रहे हैं, मतलब बिजनेस कम हुआ है। समझो ना, ये बिजनेस पे मुझे 4 रुपए मिल रहे हैं और इस बिजनेस पे 5% बढ़ाने के बाद भी वही पैसा मिल रहा है, मतलब बिजनेस कम हुआ है ना। तो लॉजिक लगाओ, लॉजिक कॉमर्स, यस। तो यहां पे क्या हो रहा है बेटा कि इनकम ऑफ एजेंट रिमेन्स अनचेंज्ड, मतलब जो हमारा पहला कंडीशन था 4 और जो दूसरा कंडीशन था बच्चों x अपॉन 20 था, बराबर वो सेम था। सो 4 इंटू 20 कितना, देखो अभी हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा 4 इंटू 20। सो फाइनली मुझे x की वैल्यू क्या मिल गई 80। मतलब समझने की कोशिश करना, जब बिजनेस था 100 रुपीज का तो उसे 4 रुपए कमीशन मिलता था, और जब बिजनेस हुआ 80 रुपए का, क्योंकि x की वैल्यू कितनी आई 80 का 5% निकालोगे 8 5 40, यस 4 रुपीज। मतलब बात समझ में आ रहा है मैं क्या बोलना चाह रहा हूं। यहां पे आपका बिजनेस डाउन हुआ है, पहले 100 रुपए का बिजनेस होता था, 4% के हिसाब से 4 रुपए मिल रहे थे। अब जो x की वैल्यू आई वो कितना हो रहा है बेटा 80 रुपीज का बिजनेस, और उसका 5% निकालने पे मेरे को 4 रुपए आएंगे। बात समझ आ रहा है, उसका 5% निकालने में 4 रुपए आएंगे, मतलब बिजनेस डाउन हुआ है। तभी उसने बोला है ना कि फाइंड द परसेंटेज रिडक्शन इन द वैल्यू ऑफ द बिजनेस। तो लिखते हैं, तो यहां पे 80 हो गया, मतलब x की वैल्यू 80 आई, तो कितना रिड्यूस हुआ, ध्यान देना, पहले 100 था अब 80 हो गया, पहले आपका 100 था अब कितना हो गया 80 हो गया, मतलब कितना रिड्यूस हुआ 20 का रिडक्शन हुआ है, 20 का रिडक्शन हुआ है। देखो ना, पहले 100 रुपीज था तो उसमें मुझे 4 रुपए मिलते थे, 80 रुपए होने पे भी 4 रुपए मिल रहे हैं, मतलब बिजनेस कम हुआ है, तभी तो कमीशन बढ़ने के बावजूद आपको पैसे कम मिल रहे हैं, मतलब वही पैसे मिल रहे हैं, तो आपका बिजनेस कम हुआ है। तो पहले 100 था अभी 80 हो गया, तो कितना रिडक्शन हुआ सर 20 का रिडक्शन। लिख दो कि परसेंटेज रिडक्शन इन द वैल्यू ऑफ द बिजनेस, लिखते हैं। सो देयरफॉर रिडक्शन इन बिजनेस कितना आएगा बेटा, पहले था 100 रुपीज का अब हो गया 80 रुपीज, मतलब 20 रुपीज का रिडक्शन आया। अब परसेंटेज में निकाल लेते हैं। सो देयरफॉर परसेंटेज रिडक्शन इन बिजनेस, तो 20 रुपए का हुआ है आपका इनिशियल अमाउंट। कभी हमेशा इनिशियल पे करते थे, इनिशियल क्या था 100 रुपीज, क्योंकि 100 से 80 हुआ तो 20 का रिडक्शन हुआ ना, तो बेस प्राइस क्या था स्टार्टिंग का, बेस वैल्यू क्या थी 100। अब परसेंटेज में निकालना इसलिए इनटू 100, 100 से 100 कैंसिल, बोलो क्या बचेगा 20, दैट इज व्हाट परसेंटेज। सो बच्चों 20% का यहां पे क्या हुआ है रिडक्शन। बोलो कितने परसेंटेज का रिडक्शन है बेटा यहाँ पे 20% का, समझ गए ना। सो रिडक्शन इन बिजनेस मुझे कैसे मालूम पड़ेगा, हमने देखा 20 रुपीज का रिडक्शन हो रहा था, परसेंटेज में निकालना है, तो 20 अपॉन 100। सर 100 आपने क्यों किया, क्योंकि बेटा हमारी जो इनिशियल वैल्यू थी वो क्या थी 100। अगर यहाँ पे इनिशियल वैल्यू 200 होती तो हम 200 लिखते डिवाइड बाय 200, अगर इनिशियल वैल्यू 300 होती तो हम डिवाइड बाय 300 लिखते।
ठीक है, तो देखा आपने, बहुत सिंपल क्वेश्चन था। एक बार फिर से मैं आपको रिवाइज कर दे रहा हूं कि सबसे पहले इनिशियल वैल्यू मैंने 100 दिया, 100 का 4% निकाला, मुझे 4 रुपए मिल गए एज अ इनकम। फिर हमने क्या कर दिया, अपना जो नया बिजनेस था, कितना रिडक्शन हुआ है मुझे पता नहीं, लेकिन मान लेते हैं उस बिजनेस की वैल्यू x रुपीज है, और x के हिसाब से जब मैंने 5% निकाला मुझे क्या मिला, x/20। बट कंडीशन ये है कि दोनों केस में जो हमारा एजेंट है उसका इनकम सेम है, मतलब 4 इज इक्वल टू x/20। तो बच्चों 4 इक्वल टू x/20 सिंप्लीफाई कर मुझे x की वैल्यू क्या मिली, 80। मतलब नेक्स्ट वाले बिजनेस का मुझे अमाउंट मिल गया। अब पहले था 100, अब ये कितना हो गया आपका 80 हो गया, मतलब 20 का कमी हो रहा है बच्चों, 20 रुपए की कमी हो रही है। तो इस बात को ध्यान में रखते हुए हमने क्या कर दिया, उसका परसेंटेज निकाल लिया और हमारा आंसर आ गया। देखा क्लियर? आ जाओ अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ओके, थोड़ा क्वेश्चन बड़ा दिखा रहे हैं यहाँ पे, ठीक है बच्चों, आई होप कि सबको दिख रहा होगा इतना। हाँ क्लियर, चलो वेरी गुड, कोई बात नहीं। सो सभी क्वेश्चन दिखाई दे रहे हैं बच्चों, आ जाओगे। सॉल्यूशन क्या लिखा है दोस्तों कि मिस्टर पवन इज पेड अ फिक्स्ड, ध्यान देना सब लोग, मिस्टर पवन इज पेड अ फिक्स्ड वीकली सैलरी, मतलब सैलरी फिक्स्ड है, इतना रुपए मिलने वाले ही हैं, सबको दिखाई दे रहा है ना? हाँ, प्लस इतना आपको मिलने वाले ही हैं, प्लस कमीशन बेस्ड ऑन परसेंटेज ऑफ सेल्स मेड बाय हिम। ठीक है, कितना आपने सेल किया उसके हिसाब से होगा। इफ ऑन द सेल ऑफ रुपीज 68,000 का सेल करने से एंड 73,000 रुपीज का सेल करने से उसका जो वीकली इनकम रिसीव हुआ इन द 2 सक्सेसिव वीक्स, he received in all rupees 9,880 rupees and rupees 10,180 rupees। बात समझने की कोशिश करो सभी लोग, यहां पर दो सेल हुआ है, एक 68,000 का और एक 73,000 का। जब उसने 68,000 का सेल किया उसे 9,880 रुपए एज अ इनकम मिल रहे हैं। पर ध्यान देना, ये इनकम सिर्फ और सिर्फ कमीशन नहीं है, इस इनकम के अंदर कमीशन भी है प्लस सैलरी भी है। उसने बोला है ना, मिस्टर पवन इज पेड अ फिक्स्ड वीकली सैलरी प्लस कमीशन, तो सैलरी प्लस कमीशन, बात समझने की कोशिश करना, सैलरी प्लस कमीशन करने के बाद 68,000 पे उसे कितने रुपए मिले, 9,880 रुपए मिल गए। एंड जब हमने 73,000 का सेल हुआ उसे 10,180 रुपए मिले। फाइंड हिज वीकली सैलरी, मतलब बताओ वीकली सैलरी क्या है एंड द रेट ऑफ कमीशन। ठीक है, दोनों निकालना है, कोई दिक्कत नहीं, सबको पता है। यहां पर अगर मैं बात करूंगा इनकम ऑफ पवन, इनकम ऑफ मिस्टर पवन क्या होगा बेटा, सैलरी प्लस कमीशन। क्या मैं सही बोल रहा हूं? सैलरी प्लस कमीशन। जब आप सैलरी और कमीशन को ऐड करोगे तब मुझे क्या मिलेगा, इनकम ऑफ द पवन। अब क्वेश्चन के हिसाब से हमने 2 वीक की बात की, फर्स्ट वीक में 68,000 का सेल हुआ है, सेकंड वाले वीक में 73,000 का। ठीक है, और ध्यान देना जो कमीशन होगा हमेशा सेल्स के ऊपर होता है, ऑन सेल्स। चलो करते हैं। सो फॉर फर्स्ट वीक ऐसा लिख देते हैं, फॉर फर्स्ट वीक, चलेगा? फॉर फर्स्ट वीक बोलो इनकम ऑफ पवन। ठीक है, फॉर फर्स्ट वीक हिज इनकम, क्या होगा बच्चों, इनकम क्या दिया यहां पे, फर्स्ट वीक के लिए 9,880 रुपए, 9,880 रुपए, और वो क्या होगा, सैलरी प्लस कमीशन ऑन सेल्स। तो 9,880 रुपए किस सेल पे मिल रहे हैं, 68,000 पे। मतलब जब आपने 68,000 रुपीज का सेल किया तो उस पे हम लोग को जो कमीशन मिला, एक मिनट, हाँ, कमीशन
ऑन 68,000। तो 68,000 पे जो कमीशन मिला और सैलरी तो फिक्स है ना, कमीशन जो हमें 68,000 में मिला प्लस सैलरी करने पे मुझे क्या मिल गया 9,880 रुपए। इसको बोल देते हैं इक्वेशन नंबर 1। थोड़ा सा अलग टाइप का क्वेश्चन बच्चों। फिर हम लिखते हैं फॉर सेकेंड वीक, फॉर सेकेंड वीक के लिए हिज इनकम तो सेकेंड वीक के लिए उसकी इनकम क्या होगी सर? सेकेंड वीक के लिए उसकी इनकम है 10,180 रुपए, मतलब 10,180 रुपीज। एंड इट इज अगेन इज व्हाट, क्या हो जाएगा? सैलरी प्लस कमीशन ऑन कितने रुपए पे? 73,000 रुपीज पे। चलो बढ़िया है, इसको बोलते हैं इक्वेशन नंबर 2। कुछ तो नई चीज करने वाले, देखते हैं। ध्यान रखना बच्चों, पहले वीक में उसे कितना मिल रहा है इनकम? 9,880 रुपए। और वो कैसे मिलेगा? सैलरी प्लस कमीशन लेकिन किसके ऊपर होगा? 68,000 पे। और सेकेंड वीक में उसका इनकम है 10,180 रुपए, और वो भी उसे कैसे मिलेगा? सैलरी प्लस कमीशन ऑन 73,000 रुपीज। अब एक काम करते हैं, इक्वेशन 2 और इक्वेशन 1 को कर दो सब्ट्रैक्ट, ठीक है? तो इक्वेशन 2 माइनस इक्वेशन 1 करते हैं यहां पे। सो इक्वेशन 2 माइनस इक्वेशन 1 से यहां पे 2 क्या है बेटा? सैलरी प्लस कमीशन ऑन 73,000 इज इक्वल टू 10,180 रुपए। 10,180 प्लीज 10,180, ठीक है बच्चों? 10,180। उसके बाद फर्स्ट इक्वेशन ये है, सैलरी प्लस कमीशन ऑन, सैलरी प्लस कमीशन ऑन, मैं शॉर्टकट लिख रहा हूं, कमीशन ऑन 68,000 इज इक्वल टू 9,880 रुपीज। इसको हम सब्ट्रैक्ट करें, सबका साइन चेंज होगा, माइनस माइनस माइनस, सबका ध्यान यहां पे। तो हमने क्या कर दिया? फर्स्ट वीक का सैलरी निकाला, सेकेंड वीक का इस सैलरी का इनकम निकाला, फिर वो सब्ट्रैक्ट करेंगे, सैलरी कैंसिल, सेम ही तो है। फिर कमीशन ऑन दिस वन, कमीशन ऑन दिस वन लिख देते हैं, देयरफॉर कमीशन ऑन, सब्ट्रैक्ट करो इसमें से 0 माइनस 0 0, सॉरी, तो 68 73 5,000 गैप है बच्चों, 5,000 का गैप है, मतलब सब्ट्रैक्ट करने पे 5,000 आएगा। 0 माइनस 0 0, 8 में से 8 गए 0, यहां बचेगा 11 माइनस 8 इज 3, यहां बचा 9, 9 माइनस 9 इज 0, खत्म, चलेगा 300 रुपीज। तो कमीशन ऑन, ध्यान देना बच्चों, कमीशन ऑन 5,000 बोलो मुझे क्या मिला यहाँ पे? 300 रुपीज, मतलब 5,000 रुपए पे मुझे कितना कमीशन देना पड़ा? 300 रुपए का। क्या बात है, 5,000 रुपए पे मुझे कितना कमीशन देना पड़ा बेटा? 300 रुपए का, बराबर है कि नहीं? यस। अब आप सभी को पता है, नॉर्मली मैं लिख सकता हूं देयरफॉर ऑन सेल्स ऑफ रुपीज 5,000 और कमीशन इज व्हाट? 300 रुपीज, ठीक है? सो हम यहां पे लिख सकते हैं कि ऑन सेल्स ऑफ 5,000 देयरफॉर ऑन, ऐसा बीच में ड्रॉ कर दो लाइन सो दैट वहां पे लिखें, ऑन सेल्स ऑफ 5,000 कॉमा कमीशन इज 300 रुपीज, सही है। एंड वी नो दैट कि कमीशन क्या होता है? कमीशन होता है रेट ऑफ कमीशन इनटू सेल्स। सही बोला बच्चों हमने। हमारा कमीशन क्या होता है? जिसे मुझे कमीशन अमाउंट में निकालना है, तो कमीशन हमें कैसे मिलेगा? रेट ऑफ कमीशन इनटू सेल्स। अब क्वेश्चन देखेंगे तो हमारा कमीशन यहां पे एक है, हाँ, हमारा जो कमीशन है 300 रुपए का है, तो लिख दिया हमने 300 रुपए। रेट ऑफ कमीशन हमें नहीं पता,
और सेल्स हमें पता है कितना 5,000 रुपए पे, देखो ना सब्ट्रैक्ट करने से मुझे ये कुछ मिल गया, तो सेल्स कितना बेटा 5,000 रुपीज का, करेक्ट। चलो सो प्लीज थोड़ा समझने की सब लोग कोशिश करो क्या हो रहा है, कि हमें समझना पड़ेगा। सो जो रेट ऑफ कमीशन, अब हमें ध्यान रखना, जब रेट ऑफ कमीशन की बात करते हैं ये हमेशा परसेंटेज में होता है, ठीक है, ये हमेशा किस में होता है बेटा, परसेंटेज में। तो हमारा जो वैल्यू होगा रेट ऑफ कमीशन का, देखो कैसे आएगा, देयरफॉर रेट ऑफ, तो सब लोग ध्यान देना यहाँ पे, कमीशन इज इक्वल टू, ये 5,000 इधर जाएगा, सो 300 डिवाइड बाय 5,000 इंटू 100। सर ये 100 कैसे आया, देखो देखो देखो, रेट ऑफ कमीशन क्या होता है बेटा, परसेंट, जिसमें मान लो रेट ऑफ कमीशन की वैल्यू 10, सो 10% होगा, और 10% का मतलब होता है 10/100, मतलब बाय डिफॉल्ट इसमें डिवाइड बाय 100 आएगी। अगर आप 100 से लिखोगे नहीं तो आपका आंसर ही प्रॉपर नहीं आएगा। जब भी आप लिखते हो, कैसे लिखते थे बच्चों आप बताओ, x% ऑफ, मान लो जैसे एग्जांपल, मान लो 5 आया आंसर, 5% ऑफ x, तो आप क्या लिखते थे 5/100 इंटू x, ऐसे लिखते थे कि नहीं, तो वैसे ही तो है, सम परसेंट ऑफ 5,000, तो मुझे रेट ऑफ कमीशन मिलेगा, तो डिवाइड बाय 100 हो गए नहीं, यस, तो उस 100 को भेजना पड़ेगा यहां पर। अब समझे सब लोग, ये इंपॉर्टेंट चीज है। बोलो 1 2 कैंसिल, 1 से 1 कैंसिल, 5 2 जा 10, 3 2 जा 6। बच्चों जरा ध्यान देना, हमारा रेट ऑफ कमीशन क्या मिला, क्योंकि हमें परसेंटेज में निकालना है ना, तो डिवाइड इनटू, तो दूसरे शब्दों में आप समझ सकते हो रेट ऑफ कमीशन क्या आएगा, 300 डिवाइड बाय 5,000, लेकिन परसेंटेज में निकालना हो तो इसलिए इंटू 100 करते हैं, आप इस तरीके से भी समझ सकते हो। तो बच्चों रेट ऑफ कमीशन मुझे क्या मिल गया, यस, रेट ऑफ कमीशन मुझे मिल गया 6%। अब पहला काम तो हो गया कि हमें क्या निकालना था बच्चों, रेट ऑफ, जो भी हमारा रेट ऑफ कमीशन मिल गया। अब हमें क्या निकालना है, वीकली सैलरी। तो आप सभी को पता है, कोई भी इक्वेशन ले लो, फर्स्ट ले लो सेकंड ले लो, आपके ऊपर भी सैलरी निकालनी है तो कमीशन ऑन 68,000 रुपीज, जो कि इसका 6% निकालना पड़ेगा, और हमें 100 हो जाएगा। तो कोई भी एक इक्वेशन लिख लो, चलो हम लेते हैं इक्वेशन नंबर 1। तो फ्रॉम वन 9,880 इज इक्वल टू सैलरी प्लस 6% कमीशन ऑन 68,000, यही था ना बेटा, यही था ना, कमीशन ऑन 68,000। अब हमें कमीशन मालूम पड़ेगा, कितना कमीशन है, 6% का, तो 9,880 इज इक्वल टू सैलरी प्लस कमीशन ऑन 68,000, दैट इज 6%। तो बोलो क्या हो जाएगा, 9,880 इज इक्वल टू सैलरी प्लस 6% मतलब 6/100 इंटू 68,000। चल भाई 1 0 1 0 गया, 1 0 1 0 गया, तो क्या बचेगा हमारे पास बच्चे यहाँ पे, सैलरी प्लस मल्टीप्लाई करो 0, 6 8 जा 48, बोलो 6 8 जा क्या होता है 48, 48 का 8 कैरी गया 4, 6 6 जा 36, 36 प्लस 4 किया तो 40। देखा आप सभी ने, 0 कॉपी किया, 6 48 8 4, हाँ बराबर, और यहां पर गया 9,880। सो हमारा सैलरी क्या हो जाएगा सर, इसको उधर भेज दो, तो 9,000, देखो ना ये सैलरी हमने इधर ही रखा, जब इसको इधर भेजेंगे तो क्या होगा 9,000, तो मैं एक साथ करता नहीं तो बोलोगे सर इतना फास्ट क्यों कर दिया आपने, हाँ 9,880 माइनस 4,080 इज इक्वल टू सैलरी। सब्ट्रैक्ट करो इसमें से, 0 माइनस 0 0, 8 माइनस 8 0, 8 माइनस 0 इज 8, 9 माइनस 4 इज 5, yes, so finally salary of the broker या एजेंट बोलो कितना मिला 5,800 रुपीज। तो हमारा लास्ट में बच्चों आंसर लिखने का एकदम हमेशा याद रखो, ये आदत देख लो, आंसर पहला रेट ऑफ कमीशन, दूसरा सैलरी ऑफ द एजेंट। सो रेट ऑफ कमीशन बोलो कितना है 6% एंड द सैलरी ऑफ द एजेंट इज व्हाट 5,800 रुपीज, 5,800 रुपए। ठीक है, एक बार फिर से देख लो बच्चों,
सबसे पहले हमने क्या बोला, इनकम ऑफ पवन क्या होगा, सैलरी प्लस कमीशन ऑन अ सेल्स। अब यहाँ पे दो सेल्स हुआ है, एक है 68,000 का, एक और एक है 73,000 का। 68,000 पे जो उसे इनकम मिल रहा है वो मिल रहा है 9,880 रुपए, और 73,000 पे 10,180 रुपीज। तो हमने क्या करना है, दो इक्वेशन बनाना है बेटा। सो दो इक्वेशन कौन से होंगे, फॉर फर्स्ट वीक हिज इनकम, हिज मतलब पवन्स इनकम 9,880 क्योंकि इनकम ऑफ द पवन, सैलरी प्लस कमीशन ऑन सेल्स। तो इस इनकम पे सेल कितना हुआ था, 68,000 का। इसे दूसरे के लिए निकाला, दोनों को सब्ट्रैक्ट किया, सैलरी खत्म हो गई इसलिए सब्ट्रैक्ट किया तो मुझे क्या मालूम पड़ेगा, कमीशन ऑन 5,000 रुपीज इज 300। अब 5,000 रुपए पे कमीशन है 300 रुपए का, इसका मतलब ऑन सेल्स ऑफ रुपीज 5,000 कमीशन इज 300 रुपीज। तो हमें पता है कमीशन का फॉर्मूला क्या होता है, रेट ऑफ कमीशन टू सेल्स। तो कमीशन कितना है 300 रुपए, सेल कितना था 5,000। देखा आपने नया इक्वेशन बना दिया, 5,000 यहां भेजा तो रेट ऑफ कमीशन बोलो क्या हो जाएगा, 300 डिवाइड बाय 5,000। बट रेट ऑफ कमीशन मुझे परसेंटेज में चाहिए इसलिए इंटू 100, तो सब कैंसिल होकर 6% आ गया। चलो रेट ऑफ कमीशन मुझे मिल गया। अब हमने कोई भी इक्वेशन यूज करा, चाहे फर्स्ट यूज करो चाहे सेकंड यूज करो, आपके ऊपर है। तो हमने क्या ले दिया, इनकम इक्वल सैलरी प्लस कमीशन ऑन सेल्स। अब हमें पता है यहां पे कमीशन कितना है सर, 6%। तो 6% कमीशन ऑन 68,000, सिंप्लीफाई किया आपका सैलरी मिल गया। नाउ दिस इज योर आंसर। अब बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। बहुत बढ़िया, करेक्ट। तो अगले सवाल की तरफ बढ़ेंगे। तो आई नो बच्चों टाइम बहुत ले रहा है एक क्वेश्चन, क्योंकि समझाना पड़ता है। आप देख ही सकते हो कि मैं ज्यादा क्वेश्चन कराऊंगा आप पर बता ना परेशान हो जाओगे, इसके लिए ध्यान से देखना है अभी, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन भाई, दीपक। ओ दीपक आ गया, दीपक। कभी पवन आता है, कभी प्रिया आती है, कभी अनीता आती है, कभी दीपक आता है। लोग क्या करते हैं रे। चलो क्या लिखा है सर, दीपक salary was increased from ₹4,000 to ₹5,000। भाई उसकी सैलरी बढ़ी है, खुश हो गया बच्चा, मोगैम्बो खुश हुआ, 4,000 से 5,000। The sales being the same, ओए होए होए होए, सेल्स सेम है लेकिन इनकम बढ़ गया, मतलब सैलरी बढ़ गई। इसका मतलब कमीशन अगर होगा तो कमीशन बढ़ा होगा। देखते हैं, the sales being the same due to reduction in the rate of commission from 3% to 2%। अच्छा, हाँ, मतलब 4,000 से 5,000 हुआ तो भाई उसकी इनकम भी बढ़नी चाहिए थी ना, लेकिन इनकम को सेम रखा। तो ऐसा क्वेश्चन हमने किया था, वही क्वेश्चन याद करो, पहला क्वेश्चन आज के दिन का, वही सही है। 4,000 से 5,000 हुआ तो इस पे जो इनकम मिलती थी और इस पे जो इनकम मिली दोनों सेम निकला। सेम इसलिए निकला क्योंकि ये 3% और ये 2%, मतलब उसका जो कमीशन है वो रिड्यूस कर दिया 3% से 2% की तरफ। देन बताओ, हिज इनकम रिमेन अनचेंज, इनकम तो सेम है राइट ना। देन फाइंड हिज सेल्स, सेल कितना हुआ है, सैलरी 4 बच्चे सैलरी है, ध्यान रहा इनकम नहीं है, राइट। और आपको सैलरी कैसे मालूम पड़ती है बेटा, कमीशन के थ्रू मालूम पड़ती है, ठीक है। सैलरी कैसे मालूम पड़ती है बच्चे लोग, कमीशन के थ्रू। तो कैसा करने का, बहुत ध्यान से देखने का, ठीक है, क्योंकि हमको पता है इनकम कैसे मिलता है, सैलरी प्लस कमीशन से। आ जाओ स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन। सिंस वी नो दैट इनकम क्या हो जाएगा, आपकी बार बार से बोला है बच्चों सेल्स के ऊपर, और हिज इनकम रिमेन्स अनचेंज, ठीक है। तो इनकम हमेशा क्या होता है बोलो, सैलरी प्लस, जैसा हमने पिछले वाले क्वेश्चन में किया, कमीशन ऑन सेल्स, ठीक है। अब देखो पहला कंडीशन लेते हैं, फ्रॉम फर्स्ट कंडीशन। पहले कंडीशन में बोलो उसका दीपक सैलरी वॉज इंक्रीज फ्रॉम 4,000 टू, पहले वाले में बेटा 4,000 है कि नहीं, पहले वाले में जो वैल्यू है वो कितना है बेटा 4,000 रुपीज का, ठीक है। हम जो सैलरी है 4,000 का है, तो हमारा जो फॉर्मूला होगा, ठीक है, सो हम यहां पे लिख देते हैं देयरफॉर इनिशियल इनकम ऑफ दीपक, देयरफॉर इनिशियल इनकम ऑफ दीपक क्या मिलेगा बेटा, सैलरी, सैलरी कितनी है 4,000 रुपीज, प्लस कमीशन ऑन सेल्स। अब यहां पे सेल की बात करना है ना, तो एक काम करते हैं, यहां पे एक स्टेटमेंट लिख देते हैं, लेट इनिशियल सेल्स बी
रुपीज एक्स। ठीक है बच्चों, हमने सेल्स यहां पे ले लिया। ठीक है, या इनिशियल, डोंट राइट इनिशियल, आप लिखो यहां पे लेट सेल्स मेड बाय दीपक, या हाँ लिख दे लेट सेल्स मेड बाय दीपक बी रुपीज एक्स। देखा बेटा आपने, तो हमने एक्स ले लिखी। आगे चल करके जब मैं यहाँ पे कमीशन ऑन सेल्स कर रहा हूं तो सेल्स चाहिए ही चाहिए, क्योंकि हमें सेल्स निकालना है, फाइंड हिज सेल्स, सेल्स निकालना ही पड़ेगा। तो बुलेट सेल्स बी रुपीज एक्स। अब हमें पता है इनकम क्या होता है बेटा, अभी तो हमने पिछले वाले क्वेश्चन में किया, सैलरी प्लस कमीशन ऑन दी सेल्स। तो इनिशियल इनकम, इनकम दिया नहीं है, सिर्फ सैलरी और कमीशन के बारे में ही बात हो रही है। So let the initial income of the Deepak is equal to 4,000 plus commission on sales. तो कमीशन कितना है बेटा, तीन, पहले वाले केस में 3% है, so 3% of x which is equal to 4,000 plus 3% of x, बोलो क्या हो जाएगा 3/100, और यहाँ पे x है। देखा, इसको बोल दे इक्वेशन नंबर 1, करेक्ट। ऐसे सेकेंड में करेंगे, फ्रॉम सेकेंड कंडीशन फाइनल इनकम ऑफ दीपक, या बोल सकते हैं न्यू इनकम, डोंट राइट फाइनल, न्यू इनकम ऑफ दीपक इज इक्वल टू बाय सेम सैलरी प्लस कमीशन ना। तो सैलरी कितनी यहां पे 5,000, पहले वाले में 4,000 थी, 3% के हिसाब से, दूसरे वाले में 5,000 है, 5,000 प्लस 2% ऑफ सेल्स मतलब x। सो क्या हो जाएगा बच्चों, 5,000 प्लस 2/100 इंटू x, एंड दिस इज इक्वेशन नंबर 2। तो पहले वाले केस में हमने इनकम निकाल लिया दीपक का, दूसरे वाले केस में भी इनकम निकाल लिया दीपक का, बट उसने क्या बोला, हिज इनकम रिमेन्स अनचेंज्ड। आते हैं, सिंस इनकम ऑफ दीपक remains unchanged, सही बात है बच्चों, इनकम ऑफ दीपक रिमेन्स अनचेंज्ड, देयरफॉर पहले वाले में जो इनकम थी और दूसरे वाले में जो इनकम बच्चों दोनों सेम है। ठीक है, मतलब 4,000 प्लस 3x/100 एंड 5,000 प्लस 2x/100 दोनों सेम है। सो देयरफॉर 4,000 प्लस 3x/100, क्योंकि 3/100 इंटू x मतलब 3x/100 is equal to 5,000 plus 2x/100। अगर इसको सिंप्लीफाई करना है तो एक काम करो, x को x के पास भेज दो। सो यहाँ पे 3x/100 हमने कॉपी किया, माइनस, क्योंकि 2x/100 यहाँ पे आया, 2x/100 हो जाएगा 100। यहाँ पे बच्चों 5,000, ये 4,000 वहां गया तो हो जाएगा -4,000। देखा आपने, दोनों का डिनोमिनेटर सेम है, 3x minus 2x is x upon 100. 5,000 minus 4,000 is what? 1,000. So finally x की वैल्यू क्या हो जाएगी 1000। ये वहां जाएगा, यहां पे डिवाइड है, वहां जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा इनटू 100। सो फाइनली x की वैल्यू क्या हो जाएगी 1 2 3 4 5 0, मतलब 1 1 2 3 4 5 यूनिट 10 100 1000 10,000 लाख। यस, ये बोलो क्या हो गया सेल्स। यस, तो सेल्स यहां पे कितना है बेटा, अप्रोक्सीमेटली 1 लाख का है कि नहीं। यहां पे सेल्स कितना है बेटा 1 लाख का। देयरफॉर सेल्स मेड बाय दीपक, therefore sales made by Deepak is ₹1 lakh। देखा सभी ने, एकदम बढ़िया ना, सिंपल। देख लो, एकदम आसान तरीके से सिखा, पर क्वेश्चन समझने की कोशिश करो कि दीपक की जो सैलरी थी वो इंक्रीज हुई 4,000 से 5,000 रुपए, लेकिन due to reduction in the rate of the commission from 3% to 2%, his income remain unchanged। तो सैलरी क्या होती है बेटा, ध्यान देना, जो इनकम होती है, इनकम मुझे कैसे मालूम पड़ता है, वो सैलरी से ही इनकम नहीं आता। इनकम का मतलब होता है जैसे कहां से पूरे पैसे आ रहे हैं उसको जोड़ के पूरा इनकम मिलता है। सो इनकम कैसे बनता है बेटा, यहां पे इनकम बनता है सैलरी प्लस कमीशन से। तो पहले वाले केस में हमारा इनकम था, इनकम कैसे मिला 4,000 प्लस 3% ऑफ द सेल मतलब एक्स का, और दूसरे वाले में इनकम मुझे कैसे मिला 5,000 प्लस कमीशन दैट इज 2% ऑन एक्स।
फिर दोनों का मैंने देखा यहाँ पे इनकम, तो पहला इनकम दूसरा इनकम, मतलब इनिशियल और न्यू इनकम दोनों सेम मिले क्योंकि हिज इनकम रिमेन्ड अनचेंज्ड है, जिसकी वजह से हम दोनों को इक्वेट किया और इक्वेट करने के बाद हमें x मिल गया। दिस इज द आंसर। ठीक है, सो गाइस देखा आपने, हमने लगभग 3 क्वेश्चन फिनिश कर दिए एंड बहुत अच्छा लगा, बहुत मजा भी आया इन तीनों क्वेश्चन को फिनिश करने में। आई होप कि सभी ने अच्छे से प्रैक्टिस की होगी। आप प्रैक्टिस करो इसको बढ़िया तरीके से और नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे, बाकी क्वेश्चन खत्म करेंगे। राइट, कितने क्वेश्चन हो गए हमारे? अप्रोक्सीमेटली 8 हो गए बस। सो ये एक्सरसाइज जल्दी खत्म करेंगे, 2 लेक्चर में एक्सरसाइज हो जाएगा खत्म। ठीक है, तो आप अच्छे से प्रैक्टिस करो, जो भी क्वेश्चन का डाउट रहेगा प्लीज मुझे आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। तो थैंक यू सो मच फॉर गाइस कि लेक्चर आपने देखा, समझा, मजेदार तरीके से इसको अप्रिशिएट किया। तो प्लीज अपना प्यार दिखाओ, अपना सपोर्ट दिखाओ। कैसे सर? फटाफट वीडियो को लाइक करो, शेयर करो एंड सब्सक्राइब। देखो आपका सपोर्ट, आपका प्यार बहुत चाहिए मुझे। बहुत सारे बच्चे बोलते हैं सर आपका चैनल अंडररेटेड है, आप इतना अच्छा पढ़ाते हो। बेटा जब इतना अच्छा पढ़ाता हूं तो आप इसे सपोर्ट क्यों नहीं करते? कौन सा आपको पैसे देने? नहीं ना। यस, चलो बहुत अच्छा लगा आप लोगों से मिलकर। चलो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में गाइस, बाय बाय।